जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज के सेशन में मेंसुरेशन 3D के 27 क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, जो कि 2026 में आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल जो हुआ था उसके सभी सेटों का निचोड़। इससे पहले 25 क्वेश्चन मेंसुरेशन 2D का भी हमने कराया है। प्रॉपर एक प्लेलिस्ट यूट्यूब पर बना रखी है, उन्हें आप देखिए और आपको सब कुछ मालूम चल जाएगा। दोस्तों, आने वाले 18 अगस्त को अपना पहला रेलवे फाउंडेशन बैच आ रहा है। बहुत तगड़ा, लगभग 200 दिन में हम उसको पढ़ाएंगे, स्टेप बाय स्टेप, टाइप वाइज, लेवल वाइज, वैरायटी वाइज, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो छात्र अलग अलग टीचर से पढ़ते हैं और वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनके लिए अभी अपने ऐप में एक बैच है जो कि रेलवे क्रैश कोर्स ऑल एग्जाम के लिए है, जहां पर 2024 से लेकर 26 तक रेलवे के सभी एग्जाम जो कि आपके सामने है, इन एग्जाम चैप्टर वाइज सॉल्यूशन, प्रॉपर वे, चैप्टर वाइज सॉल्यूशन, सेट वाइज नहीं, चैप्टर वाइज, जिससे आप सारी वैरायटी के क्वेश्चंस को देख सकते हैं कैसे पूछे गए। ठीक है, और फीस बहुत कम है, 151 भी नहीं है, सिर्फ 105 रुपए है, और 1 साल की वैलिडिटी के साथ है। साथ ही साथ जब तक वैलिडिटी है तब तक इसमें अपडेशन होते रहते हैं और वहां पर आपको काफी बेनिफिट होगा। बाकी 18 अगस्त 2026 में यूट्यूब के इतिहास में सबसे बड़ा धमाका होगा। जी हां, मतलब एक ऐसा बैच जो रेलवे के सभी एग्जाम के लिए आपके लिए बेस्ट होगा। क्लियर है? तो बस यहां से पढ़िए। मेंसुरेशन 3D आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट सीवीटी 1 2026 में पूछे गए क्वेश्चन, 27 क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग सीखेंगे। हमने मेंसुरेशन 2D आपको अलग 25 क्वेश्चन कराए, 3D में हम आपको 27 क्वेश्चन करा रहे हैं। शुरुआत के 5 से 7 जो डिफिकल्ट है, सभी सेटों के निचोड़ में 32 सेट हुए थे, बाकी अपने एज यूजुअल वाले हैं। बात समझ में आए तो पेशेंस रखना। ये नहीं कि शुरुआत के 5-6 क्वेश्चन देखकर आप ये जज कर लो कि पेपर बहुत जहरीला आया था। ऐसा नहीं, अच्छे थे मैं मान सकता हूं, जहरीला नहीं मान सकता। दोस्तों, पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हमें कैलकुलेट इसलिए करना होगा क्योंकि हमारा आंसर निकटतम पूर्णांक तक पूछा गया, यानी आंसर लगभग में पूछा गया। तो पढ़ेंगे क्वेश्चन को। एक जल पाइप खोखले बेलन की आकृति का है, जिसकी बाह्य और आंतरिक त्रिज्या इतनी है, पाइप की लंबाई इतनी, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो, पहले तो आपको टोटल सरफेस एरिया मालूम होना चाहिए कि क्या होता है। देखो, टोटल सरफेस एरिया होता है जिसे 2 पाई R1H, जो कि बाहर की त्रिज्या मान लो, 2 पाई R2H, जो कि अंदर की त्रिज्या के कारण कर्व सरफेस एरिया, और अभी बता दूंगा 2 पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ये सर क्या है, समझो, थोड़ा सा समझो ना, आंसर तो जल्दी से निकाल दे, कोई फायदा नहीं, याद भी तो करना है फॉर्मूला। ये हमारा कहीं ना कहीं क्या, हॉलो सिलेंडर हो जाएगा। जो मैं R1 बोल रहा हूं वो एक्सटर्नल रेडियस बोल रहा हूं, जिसे R1 बोल रहा हूं, इंटरनल रेडियस को R2 बोल रहा हूं। अब देखो, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, तो कहोगे 2 पाई RH। तो हमने पहले बाहर का कर्व सरफेस एरिया लिखा 2 पाई R1H, और फिर अंदर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई R2H लिखा। साथ ही साथ आपको बता दें, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये वाला, ये पोर्शन अगर देखो तो कुछ ऐसा आपको नजर आएगा, यानी 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल वाला पोर्शन नजर आएगा।
अगर मैं सैडेड पोर्शन का एरिया निकालता हूं तो क्या होगा, पाई ब्रैकेट में, वैसे तो पाई आर स्क्वायर होता है पूरे का एरिया, पर हम दो त्रिज्या और सैडेड तो बड़ी त्रिज्या, तो पाई R1 का स्क्वायर माइनस पाई R2 का स्क्वायर। जो कांड ऊपर हो रहा है वही कांड नीचे, दैट्स वाई 2 का गुणा किया। समझ गए? ये फॉर्मूला समझा रहा हूं, आंसर अभी नहीं बताया। हाँ, धरने में बैठ जाओ। तो जनरली बच्चा टोटल सरफेस एरिया का इसकी जगह जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं वो ये याद करते हैं, क्या वो याद करते हैं कि 2 पाई ऐसे, R1 प्लस R2 ऐसे, और H R1 माइनस R2। इसकी जगह ज्यादातर बच्चा जो सही में तैयारी कर रहा है हॉलो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया ये याद करता है। समझे? अब हम क्वेश्चन पे चले हैं। ठीक है, कह रहा बाहरी त्रिज्या 10 है तो R1 10 है, आंतरिक त्रिज्या 8 है, हाइट 2 मीटर यानी 200 सेंटीमीटर, क्योंकि पूरा समाज सेंटीमीटर में ले चल रहा हूं। अब यहां पर रखो वैल्यू को, तो 2 ऐसे लिखा जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7, खुद ही कह रहा है यूज करो। R1 प्लस R2 तो 10 और 8 18 ऐसे हो जाएगा। यहां देखो h की वैल्यू 200 और R1 माइनस R2 तो 2 आया, 202 हो गया। बस पेपर में इतना सॉल्यूशन है, यानी ये कैलकुलेशन है। अब मुद्दा है कि भाई ऊपर का गुणा करके तभी भाग देंगे, क्योंकि लगभग में, तो हम पहले 18 का गुणा कर लेते हैं, क्योंकि हमें तो 18 का आता है, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, फिर 44 ये है, तो इसमें 4 का फिर 11 का कर लेंगे, तो 36 चौका 144, एक हासिल 144 और एक 145। अब मैं 11 का गुणा कर रहा हूं, तो 4 ऐसे, 5 4 9 ऐसे, 5 4 9 ऐसे, 5 ऐसे और एक ऐसे। दया कुछ गड़बड़ है, पेशेंस। 4 ऐसे, 4 4 8 होगा, 5 4 9 होगा, 5 4 9 होगा, 4 1 5 होगा, और ये आएगा 1,59,984। द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 इंटू 22 इंटू 18 और 202, राइट? ये, और अब डिवाइड बाय 7, बस भाग दे लो पेशेंस से। 7 दूनी 14, फिर 19 7 दूनी 14, 59 8 सते 56, फिर 38 7 पना 35, 34 7 चौक 28, फिर 60 8 सते 56, नियरेस्ट इंटीजर 2284, यही होगा 22854 पॉइंट। तो नियरेस्ट इंटीजर ये। तो क्वेश्चन में दम नहीं थी, पेशेंस की जरूरत थी, और सबसे बड़ी बात, हम फॉर्मूला याद ही नहीं करते हॉलो सिलेंडर का, तो कांडय था, इसलिए सबसे डिफिकल्ट। उसके बाद डिफिकल्ट क्या हुआ बच्चों के लिए, ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में एक एरर है, और एरर क्या है क्वेश्चन में, उसको समझ। एक ठोस लंबवती बेलन का वक्र पृष्ठ नहीं, पृष्ठीय क्षेत्रफल होना था, तो ये एरर है इसमें। एक ठोस लंबवती बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है यदि बेलन का आयतन अधिकतम है, तो त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। इसको याद कर लो, रेडियस और हाइट का जो रेशियो होगा वो 1:2 होगा। मैं प्रूव कर दूंगा, थोड़ा डिफिकल्ट है तो भी मैं प्रूव कर दूंगा। हाँ, अपने नोट्स में कहीं इस भाषा को भी लिखना, क्या कि एक ठोस लंबवती बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र नहीं, पृष्ठीय यानी टोटल सरफेस एरिया, कुछ भी दिया जाए कि गिवन है, और बेलन का आयतन अगर अधिकतम है तो त्रिज्या और ऊंचाई का रेशियो 1:2 होता है। ये कहीं लिख लेना, तभी बनेगा ना, खेला हो जाएगा। अब सुनो,
तो ये चीज आप कहीं लिख लोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। हम यहां कहीं लिख दे रहे हैं क्योंकि अपने को जगह की जरूरत होगी। रेडियस और हाइट का रेशियो 1:2 आएगा। अब सुनो, पहले थोड़ी सी ज्ञान की बातें जो इसमें लगेगा। आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन, मतलब जिन बच्चों ने पढ़ा होगा क्लास 11 12th में, उनके लिए सॉल्यूशन है, बाकी को तो समझ ही नहीं आएगा, क्या कर बैठे। यहां हमको मैक्सिमम मिनिमम टाइप का क्वेश्चन हो गया कि आयतन अधिक है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि जैसे हम लोग जैसे y बराबर x की पावर n होता था तो हम लोग dy/dx लिखते थे, तो n ऐसे आता था, x n-1 आता था। जैसे dy मतलब जैसे हमको कहा जाए कि प्रभु y बराबर x स्क्वायर है तो हम dy/dx लिखते थे, तो दो आगे लिखेंगे और एक पावर कम कर देंगे, ये आएगा। जैसे y बराबर कोई कांस्टेंट होता था तो dy/dx की वैल्यू 0 होती थी। और इसमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जा रहा है। बहुत पेशेंस की जरूरत है शुरुआत के 5-7 क्वेश्चन पढ़ाने के लिए, ठीक है? समझे नहीं? मजा इसी में तो है। अब देखो, हाँ आप देखोगे ऐसे क्वेश्चन लोग स्किप कर देते हैं, बताते ही नहीं है बच्चों, ठीक है? तो जो सच है उसको देखो। तो एक ठोस लंबवती बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, मैंने कहा कुछ भी दिया हो तो टोटल सरफेस एरिया उसे हम एस से डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि सरफेस एरिया को आप एस से बोल सकते हो। क्या होता है बेलन का, होता है कि 2πr/h ऐसे और बेलन है ना 2πr²। और फिर आगे चल के कह रहा बेलन का आयतन मैक्स है, तो बेलन का आयतन होता है πr²h। देखते जाइए पूरा कांड, हमें जगह की जरूरत होगी और प्रॉपर सही वे से। अब इसके बाद हम यहां से हाइट की वैल्यू निकालकर यहां रखने की कोशिश कर रहे हैं। अब हाइट की वैल्यू कैसे निकालोगे? सरफेस एरिया में से 2πr² को आप घटा दो और 2πrs से भाग दे दोगे, तो ये आपकी हाइट आ गई। यहां रख दो तो वॉल्यूम हो जाएगा πr² ऐसे, हाइट की वैल्यू सरफेस एरिया में से 2πr² घटा दिया और 2πr हो गया। तो ये जो यहां लिखा है ना उसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब बच्चा समझ गया कैसे लिखा होगा हाइट। हाइट कैसे कि सरफेस एरिया माइनस 2πr² और 2πr से भाग, दैट इज कॉल्ड हाइट। समझे? उसको लिखने की जरूरत नहीं थी, पर कुन्ने में लिख के समझाना चाहिए। 2πr से 2πr कैंसिल, मतलब πr से πr कैंसिल, इसका r बचेगा, इसका 2 बचेगा, तो गुणा करो r सरफेस एरिया बाई 2, ठीक है, बाई 2, 2 से 2 गया तो ये माइनस का πr³ हो गया। अब हमको आयतन मैक्सिमम है, तो मैक्सिमा मिनिमा वाला कॉन्सेप्ट, तो अब हम इसका dv, क्योंकि v मतलब आयतन और किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में निकाल दे रहे हैं, क्योंकि आयतन हमारा ये हो गया, तो डिफरेंशिएशन रेडियस के रिस्पेक्ट में, r के रिस्पेक्ट निकाला तो r ये निपट गया पावर, तो ये बचेगा s/2, और यहां तो ये 3 आगे आ जाएगा तो 3πr², और मैक्सिमम निकाल ले तो अब ये वैल्यू को हम 0 के बराबर करेंगे, तो s/2 माइनस का 3πr², इट मींस तो s की जो वैल्यू आएगी वो 6πr² आएगी। बोलो हां। अब मेरे भाई सरफेस एरिया आपके सामने, अब यहां ऊपर 6πr² यहां उठा के रख दोगे, 2πr² घटा दोगे और ये 2πrh की हो जाएगा।
यहां से 4πr² आएगा, चलो लिख दे रहा हूं 4πr² बराबर 2πr/h। 2π से ये गया 2 बार में, r से ये गया, यानी 2r बराबर h के, r/h इज इक्वल टू 1/2। 1:2 इज द राइट आंसर। तगड़ा क्वेश्चन है, खिचड़ी भी पक गई, लेकिन करना है और सीखना है। तो मैं बता दूं 50% बच्चों को ये बात समझ में आई होगी, बाकी अपने विचार कमेंट में बताना। सर क्वेश्चन नंबर 2 हवा में उड़ गया, मैं क्या करूं, इंसान में भी। एक घन को पिघलाकर एक ऐसा घनाभ बनाया जाता है जिसकी विमाएं इतना है, घनाभ की ऊंचाई मूल घन की को, यहां पर भी देखो दशमलव में लिख दिया, यानी लगभग में आंसर आएगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अब सुनो मेरे भाई, कैसे करेंगे। घन को पिघलाकर, तो घन के आयतन को, मतलब घन की भुजा को a माना और आयतन a³ हो जाएगा। घनाभ की भुजा, अच्छा अब एक चीज समझो, इसको 4x बोल दो, इसे 5x बोल दो, इसे 8x बोल दो, कॉमा लगा दो। और सुनो, ये 8x क्योंकि हाइट कह रहा है 12, 8x बराबर 12, यानी x की वैल्यू 3/2 आ जाएगी। घनाभ का आयतन तीनों का गुणा, 8 5 40, 40 चौका 160, 160 x³ हो जाएगा। और इन x की वैल्यू हमारे सामने 160 ऐसे, 3/2, 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, 8 से 20 बार, यानी 540 आ गया a³। घन का मूल कोर क्या होगा। अब 540 वैल्यू आप देखोगे तो 8 का क्यूब 512 से बड़ा और 9 का क्यूब 729 से छोटा, यानी आंसर 8 से बड़ा आएगा और 9 से छोटा एक ही वैल्यू है। तो यहां पर जो a का मान आएगा 8.14 अप्रॉक्स या एग्जैक्ट जो भी हो, धरने में नहीं बैठना आंसर। इतने पेशेंस से इसको करोगे तो ही सही हो। समझ गए मेरे भाई। अब इसमें कोई डाउट किसी भी पर्सन को नहीं होगा। उस गोले का व्यास ज्ञात कीजिए, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है। सरल क्वेश्चन है ना, कैलकुलेटिव है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया 4π की वैल्यू 22/7 r² होता है। ये बहुत आए हुए क्वेश्चन, ठीक है, और हमेशा कैलकुलेटिव हुए। अगर आप इनको खुद से नहीं बना रहे तो सही मानना पेपर में बनता नहीं है मेरे भाई। टीचरों के चक्कर ना पड़ना, वो कहीं से भी कुछ भी काट के निकाल के आंसर चिपका देंगे, क्योंकि पहले बना के बैठते हैं टीचर। मैं अपनी बात कर रहा हूं। हाँ, जो कुछ बच्चे कमेंट कर, सर आप किसी टीचर की बुराई कर रहे हो। मैं सत्य बताने की कोशिश कर रहा हूं, टीचर के चक्कर ना पड़ना, खुद से बनाओ। ऐसे जब भी क्वेश्चन दिख जाए, आता सभी को है, कर नहीं पाता। हाँ, अब यहां 2 से भाग दो, ये 1/4, 96 का आधा 48 और एक ऐसे आएगा r²। तो अब इसमें 7 का गुणा 7, 8 सते 56, 5 हासिल, 7 चौक 28, 5 33, 3 हासिल, 14 सत्ते 98, 3 101 और 44 से भाग दे। कुन्ने में गए भाग देने, क्योंकि भाग इतना तो हम दे नहीं पाएंगे, हम पेपर के हिसाब से बता रहे हैं। अभी तो हम कुछ भी लिख दें। 44 का भाग दोगे तो 2 बार में, 44 दूना 88, कितना आया 12 आएगा, नहीं 13 आएगा। 44 तीना 132। अब ये पूरा उतरेगा तो 067, लगभग 3 पॉइंट समथिंग, यानी ये वैल्यू हमारी 2303 पॉइंट समथिंग में जाएगा। तो नियरेस्ट 2304, क्योंकि हम जानते हैं कि 2304 48 का स्क्वायर होता है। भाई स्क्वायर तो याद है किए होंगे 2304, ये तो साफ साफ सबको मालूम है।
कि जैसे 49 का स्क्वायर तो 2401 होता है, 48 का 2304 होता है, 47 का 2209 होता है। तो 2303 लिखते ही 2304 की याद आ गई, 48 का स्क्वायर। यानी मेरे देवताओं, आर स्क्वायर बराबर 48 के स्क्वायर, यानी आर बराबर 48। उनका कांच है, गोले का व्यास 2r बराबर 48 दूना 96। 96 इज द राइट आंसर। क्लियर है? अब सुनो, हमारी मौसी बहुत पढ़ने में तेज है, बहुत ही तेज है, मतलब जमीन में पैर ही नहीं रखती हैं। वही कह रहे बउआ इतना भी खाए कर लो, देखो ये 96 आ रहा है, आंसर में भी 96 आ रहा है। ये मौसी का भी कभी कभी कॉन्सेप्ट हो जाता है, हाँ। लेकिन आप तैयार करो, ठीक है, वो फर्जी कॉन्सेप्ट था। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन टफ नहीं है, हल्का सा पेशेंस, इतू सा पेशेंस है, ये सरल क्वेश्चन है। पढ़ते हैं। एक ठोस घन को पिघलाया जाता है, उसकी सामग्री के आधे भाग को एक घनाभ के रूप में ढाला जाता है, आधे भाग को। तो घन, तो मैंने घन लिखा ऐसे, और घन का जो आयतन है, आयतन, उसको मैंने एक्स क्यूब बोल दिया। घन का आयतन तो एक्स क्यूब होता ही है, डरो नहीं। घन के आयतन को मैं 2x बोल दे रहा हूं, और ये 2x सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि यहां सेंटीमीटर क्यूब में, बस थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है, जरा सी, इत्तू सा। भाई घन का आयतन कोई भी वैल्यू होगी, मान लो 400 हुई, सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि यहां तो क्यूब में चल रहा है, सेंटीमीटर में चल रहा है, इसलिए सेंटीमीटर क्यूब मिल गया। तो ये घन का आयतन, अब उसकी सामग्री के आधे भाग से घनाभ ढाला गया। तो भैया अब इसका आधा क्या होगा, x होगा, जो कि सेंटीमीटर क्यूब में होगा, और ये हमारा आधा भाग हो गया, यानी आधे भाग से तो घनाभ का आयतन आधा, यानी घन के आयतन का आधा घनाभ का आयतन, 2x का आधा x। अब सुनो, लंबाई चौड़ाई इतना कह रहा, मूल घन और निर्मित घनाभ के बीच का अंतर, तो मेरे भाई इन दोनों का अंतर क्या है, x है, जो कि सेंटीमीटर क्यूब में, यही 250 किया गया है, यानी x का मान हमें मिल गया। अब क्वेश्चन में कोई दमे नहीं। अब पढ़ते हैं, कह लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतना है, हमने कहा ठीक बा, है तो है। तो जब इतना लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, तो यहां पर एक नया वेरिएबल झोंक देना। नया वेरिएबल क्या, जैसे 2a वेरिएबल झोंक दिया। तो अगर मैं घनाभ का आयतन देखूं तो इन तीनों का गुणा होगा, यानी 2a क्यूब, और घनाभ का आयतन यही होगा, क्योंकि x की वैल्यू ही यही है 250 की। 2 से 25, यानी a बराबर 5 आ गया, a बराबर 5, यानी इसकी जो भुजाएं होंगी 5 दूना 10, लंबाई चौड़ाई 5, ऊंचाई 5। अब कह रहा है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2lb, 25 दूना 10 दूना 10 पन्ना 50, 25, अरे LB BH HL 5 गुणे 10 50, 125 का 2 गुना 250, और सब सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये टोटल सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। दिस इज द राइट आंसर। आया मजा? इस क्वेश्चन में भी ये बात को थोड़ा सा लिखना है, बाकी तो सरल ही। क्लियर है? ऐसे पढ़ना है, पेशेंस, तो क्वेश्चन बन गया। चलिए आगे देखेंगे। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस बेलन को पिघलाकर मूल बेलन की आधी ऊंचाई वाले खोखले बेलन में ढाला जाता है। यानी इतना तो समझ गए कि आयतन का ही मुद्दा होगा,
बेलन का आयतन क्या होता है? तो आप कहोगे सर पाई आर स्क्वायर और एच मूल बेलन की आधी ऊंचाई वाले एक खोखले बेलन में ढाला जाता है। मूल बेलन की आधी ऊंचाई वाले खोखले बेलन, तो आयतन खोखले बेलन का क्या होगा? तो वो हॉलो सिलेंडर का एक तरीके से आपका ये होगा। थोड़ा सा देखो पेशेंस भी रखना होता है, ये होता है। बाह्य त्रिज्या उसकी आंतरिक त्रिज्या की 2 गुनी है। तो आधी ऊंचाई बोला गया, मूल बेलन की आधी ऊंचाई, तो ऊंचाई 14 थी, इसकी ऊंचाई हो जाएगी 7। बाह्य त्रिज्या आंतरिक त्रिज्या की दुगनी, अगर ये r है तो ये 2r है, स्क्वायर करोगे तो 4r स्क्वायर माइनस का r स्क्वायर होगा। तो बस बाह्य त्रिज्या चाहिए, यानी 2r का मान चाहिए। कैलकुलेट करो, पाई से पाई गया, 7 से ये 2 बार, 36 दूना 72, जो कि 3r स्क्वायर के, 3 से ये 24 बार, 24 r स्क्वायर के, यानी r स्क्वायर, तो r की जो वैल्यू होगी 6 को 24 यानी 2√6। लेकिन दया हमको क्या चाहिए? बाह्य त्रिज्या चाहिए। तो बाह्य त्रिज्या तो ये है, यानी 4√6, द राइट आंसर ऑफ दिस वन। बस पेशेंस चाहिए और ऐसे क्वेश्चन पे अभ्यास चाहिए। ठीक है, देखो मैं आपको सही बताऊं, हम लोग 500 क्वेश्चन लगा ले रहे हैं मेंसुरेशन के, 700 क्वेश्चन लगा रहे हैं, लेकिन खुद से अगर लगा रहे हो, पेन चला रहे हो, थोड़ा समय दे रहे हो, तो ये क्वेश्चन हल्के लेवल के क्वेश्चन माने जाते हैं। जिस हिसाब से 2026 में मेंसुरेशन पूछा गया, उस हिसाब से बता रहा हूं, ये हल्का लेवल है। ठीक है, अब देखते जाइए। कैपिटल आर त्रिज्या और एच ऊंचाई वाले एक ठोस बेलन को पिघलाकर 3 एक समान बेलनों में ढाला गया, यानी बेलन से ही बेलन ढाला गया। समझ गए ना? और फिर कह रहा है जिसमें से प्रत्येक की ऊंचाई मूल बेलन के बराबर है। देखो ऊंचाई बराबर है, लेकिन त्रिज्या मूल बेलन की आधी है। मूल बेलन के आयतन का कितना भाग अप्रयुक्त रहा, यानी कितना भाग यूटिलाइज नहीं हुआ। अब एक चीज समझो, अगर मैं मूल बेलन का आयतन लिखूं तो मैं यही लिखूंगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, और इसी से हम दूसरा बेलन बना रहे हैं जिसमें 3 बेलन बना रहे हैं, क्योंकि कह रहा है जिनमें से प्रत्येक की ऊंचाई 3 एक समान बेलनों ढाला गया, प्रत्येक की ऊंचाई मूल बेलन के बराबर है, तो ऊंचाई h है। और ये पाई भी अपना ले लो, चलो आगे पीछे लिख सकते हो, नॉट ए बिग डील। त्रिज्या मूल बेलन की आधी है, यानी यहां कैपिटल आर था तो यहां r/2 है। जनरली क्या होता है कि दोनों के आयतन बराबर हम लोग करते हैं, लेकिन आगे चल के कह रहा है कि कुछ भाग बच जाता है, इट मीन्स हम इसको घटाएंगे और देखेंगे। तो यानी पाई आर स्क्वायर एच ऐसे, 3/4 पाई ऐसे, इसका आर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 है ना, इसलिए एच ऐसे, इससे जब घटाओगे तो 4 में से 3 गया 1, यानी 1/4 पाई आर स्क्वायर एच, यानी 1/4 भाग हमारा बच जाता है मूल बेलन का, क्योंकि मूल बेलन का आयतन दया क्या है? पाई आर स्क्वायर एच, और जो बचा है वो 1/4। ये है पेशेंस और बदलाव है क्वेश्चन में। हाँ तो जनरली हम लोग भी ये कहते हैं कि दोनों के आयतन बराबर, तो वो बात सही है, लेकिन कुछ भाग बच जा रहा है, तो बड़े के आयतन में से छोटा आयतन घटाओगे तो वही बचा हुआ भाग आएगा। मजा आ रहा है मुझे तो। 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलनाकार टैंक में 10 सेंटीमीटर ऊंचाई तक जल भरा है।
भरा रहने दो। देखो पहले थोड़ा समझना, हाँ थोड़ा सा डायग्राम बना देना, जरूरत नहीं है फिर भी, एक कौवे वाली कहानी है ना, यहां तक जल भरा है, इसकी जरूरत कोई नहीं है, फिर भी मैं लिख रहा हूं, थोड़ा तो बच्चा समझे। यदि 30 ठोस गोले जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या पूरी तरह जल में डुबोए जाए, समझे नहीं, अब गोले डाले जा रहे हैं कितने, धड़ाधड़, कौवा नहीं डाल रहा होता, ये ऐसे करके गोले दुनिया भर के, अब पूरी तरह जल में, तो अब जल का लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि जल गोले के बराबर आयतन ऊपर, तो अब ये लेवल बढ़ गया। जल में पूरी तरह डुबोए जाए तो जल के स्तर में कितनी वृद्धि। कौवे वाली कहानी सुनी है, बोतल में पानी है या कुछ भी है, घड़े में पानी, पत्थर ला ला के डालता गया, फिर पानी ऊपर आ गया, तो वो कितनी हाइट बढ़ा, बस वही पूछा गया है। तो हमारे पास कितना गोला बारूद है, मतलब बारूद नहीं, गोला कितना है, 30 गोला है, 30 ठोस गोला, 30 ठोस गोला। अच्छा, मैंने अपने जीवन में हथियार सारे देखे, हथियार, ग्रेनाइट क्या होता है, बम क्या होता है, ठीक है, गोलियां ओलियां, दुनिया भर के हथियार सब अपने जीवन में मैंने देख लिए, ठीक है, छुए नहीं है, प्रॉपर देखे वहां सामने से, छुआ नहीं मैंने। हाँ, जो कल को वीडियो दिखा दो, सर आप हथियार देख रहे हो, आई दिस, आप मेरे ऊपर कार्रवाई करवाओ, ठीक है, दूर से देखें, अभी से बता दे रहा हूं, छुआ नहीं है। 30 4/3 ऐसे पाई आर क्यूब। अब आर क्या है, ये त्रिज्या, आयतन बराबर यानी 7 का क्यूब हो गया, तो ये आयतन, और यही जो अब यहां से एक तरीके से बेलन बन जाएगा, तो ये हाइट हो जाएगी, समझे नहीं, जो वृद्धि हो रही है वो हाइट हो जाएगी, लाल कलर। ये तो अब यहां बेलन का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन होगा पाई ऐसे आर स्क्वायर, जो कि 20 का स्क्वायर 400, हाइट एच, ये हाइट का अब कोई यूज नहीं है, कई बार ऐसे क्वेश्चन आए, बस अब काटो पीटो, मोहब्बत की नहीं जाती, हो जाती है, 4 और 1 0, तो 10 बार में गया, अब ये टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी, 3 से 3 गया, 7 का क्यूब 343, 10 से भाग तो 34.3, दिस इज द राइट आंसर, तो 34.3 इसका सही आंसर आएगा। एक खोखला गोलीय कोष इतना घनत्व, देख रहे हो, घनत्व वाली धातु से बना, इसकी आंतरिक बाह्य त्रिज्या इतनी है, इतना, वो सब कुछ तो ठीक है, आपके सामने जो इसका द्रव्यमान बोला गया है वो घनत्व इंटू आयतन है, यानी द्रव्यमान को हम लोग मास बोलते हैं, ये कहीं लिख लेना, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब डेंसिटी जो कि ग्राम में लिखी है 39 ऐसे लिख देंगे, वॉल्यूम, 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 अब हमें लिखना होगा क्या है दया, खोखला गोलीय कोष, तो गोले का जो खोखला है हॉलो यानी 4/3 पाई यानी 22/7, अब वैसे होता है 4/3 पाई, लिख दे रहा हूं R1 क्यूब माइनस R2 का क्यूब, बड़े में से छोटा, आंतरिक और बाहर, बाहर त्रिज्या 13 है, 13 का क्यूब याद करो, 12 का भी क्यूब याद करो, अब इसे कैलकुलेट करो। अच्छा एक बात को समझो, कैलकुलेशन तो हम करेंगे, हमारी मौसी कह रही है कि कैलकुलेशन करना है, थोड़ा सा उसको कर लेते हैं, थोड़ा सा। 13 का क्यूब कितना होता है, 2197 होता है, और 12 का 1728 होता है, मैं दिख रहा हूं ना, हाँ, 17 में से 8 गया तो ये 9 आ जाएगा, 8 में से 2 गया ये 6 आ जाएगा, और 21 ये 4 यानी 467, यानी 4/3 22/7 गुणे 39 और 469 ऐसे। देखो एक चीज समझो,
आंसर अपनी जगह, लॉजिक को पहले समझो। अगर मैं 7 से भाग दूं तो 742 ऐसे और 7 7 49 ऐसे, 3 से भाग दूं तो ये 13 3 ऐसे। ये जो पूरा आएगा वो ग्राम में आएगा। किसमें आएगा? ग्राम में आएगा। क्यों? क्योंकि ये ग्राम है और नीचे अब कुछ बचा नहीं। अगर मैं केजी में लाऊंगा तो 4 गुणे 22 गुणे 13 67 अपॉन 1000 से भाग दूंगा, तब ये आंसर केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। बोलो हाँ। ठीक है। अब एक और बात समझो, थोड़ा पेशेंस। 1000 से भाग दोगे, यहां कोई जीरो मेकर नहीं, इट मीन दशमलव के बाद 3 डिजिट होंगे, तो ये दोनों तो आंसर ही नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद 3 डिजिट होंगे, क्योंकि 1000 से ऊपर जीरो मेकर नहीं। अब और पेशेंस रखो, और पेशेंस में ये समझ में आया कि ये 11 का मल्टीपल है। अब हम 11 के मल्टीपल की खोज में निकले। 8 6 14, 14 7 21 में से 7 गया, नहीं होगा। 14 7 21 ये होगा। तो राइट आंसर आपके सामने 76.648 इज द राइट आंसर। जब इसकी प्रॉपर कैलकुलेशन करोगे आपका आंसर सी आ जाएगा। अब सुनो, अब हमारी मौसी तो बहुत तेज है पढ़ाने में। मौसी क्या दिमाग लगा रहे हैं कि बउआ तुम इतना सारा बच्चों को काहे बताते हो इतना, जब यहां पाई आया तो 11 का मल्टीपल ढूंढो जाकर आप आंसर में, ये सब काहे सॉल्व कर रहे हो। हमने कहा ठीक है मौसी, सही बोल रही। तो देखो 77 7 जाएगा नहीं, ठीक है, ये तो 11 से जा ही रहा है, 77 9 जाएगा नहीं। अब ये तो आंसर आपके सामने सी, तो आपको ये पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी होगी और आंसर आ जाएगा। समझ गए मेरे दोस्त? बोलो हाँ। 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक ठोस घनाभ को पिघलाया जाता है। पिघलाने की प्रक्रिया में 10% पदार्थ नष्ट हो जाता है। शेष धातु को 4 सेंटीमीटर वाले एक समान घनों में ढाला जाता है। तो फिर से वही क्या है, आयतन बराबर करना, लेकिन दया 10% कम करके, यानी 30 गुणे 20 गुणे 8, इसका 10% कम कर दोगे, क्योंकि 10% तो वेस्टेज है, तो 90% मतलब 9/10, और इससे n घन बन रहे हैं और घन का आयतन 4 का क्यूब 64। अब n का मान चाहिए, 68 64 का 8 आया, 1 0 से 1 0, 2 से ये 4 गया, 15 यहां आया तो 2 ये आया, 15 9 135 बटा 2 n 67.5 आएगा। तो इंटीजर वैल्यू देखो तो 67। ठीक है, समझ गए मेरे भाई? बाकी कोई मिस्टेक हो तो सही कर लेना। हाँ, हमारी मौसी यहां 3 का मल्टीपल ढूंढेंगी, 9 का मल्टीपल वही 63 मार आएंगी। मौसी है हमारी, क्योंकि 9 का मल्टीपल इधर उधर है नहीं। तो पेपर वाले ने यहां पर लगभग में लिखा नहीं, तो गलती ना कर देना ना, खेला हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन। हाँ, यूट्यूब के अंदर बहुत सारा टीचर इस क्वेश्चन को गलत करेगा। उसका कारण 9 का मल्टीपल चट जय माता दी, बस हो जाएगा कांड। एक ठोस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से उस दूसरे बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। देख रहे हो, देख रहे हो? पहले इतना पढ़ो, इस लाइन को पढ़ो और सही से पढ़ो तो समझ में आएगा। एक ठोस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2 पाई r1 h1, दूसरे बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 2 पाई r2
R2 प्लस H2 के बराबर है। अब आगे जो कंडीशन दे रहा है अब उसमें बदलाव करेंगे, लेकिन ये तो लाइन है जिसकी त्रिज्या पहले बेलन की आधी, जिसकी त्रिज्या पहले की आधी, यानी इसको अगर R बोल रहे हैं तो ये R/2 है। मैं नहीं, ये कह रहा है जिसकी त्रिज्या पहले बेलन की आधी है। ठीक है, तो 2 पाई से 2 पाई, R1 को आप ये R बोल रहा है, अच्छा R बोल रहा है, तो यहां पर ये R/2 ऐसे। यदि पहले बेलन की ऊंचाई 7 है, अच्छा त्रिज्या भी दी गई है, ठीक है, पहले बेलन की ऊंचाई 7 है, त्रिज्या 4 है, तो दूसरे की त्रिज्या आधी है, मतलब पहले की आधी, तो 4 का आधा 2, तो 2 यहां पर H2 निकल आएगा। 2 से गया कितनी बार? 2 बार, यानी 7 दूनी 14, 14 में 2 कम हुआ तो 12, यानी H2 बराबर 12 आएगा। कह रहा दूसरे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होगा 2 पाई R2H2, तो 2 ऐसे पाई की वैल्यू, अच्छा पाई तो के टर्म्स में है, तो 2 पाई ऐसे R2 2 हो जाएगा क्योंकि 4 का आधा और हाइट 12, 12 चौक 48, 12 चौक 48, 48 पाई इसका सही आंसर होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस वन 48 पाई आएगा। क्लियर मेरे दोस्त? देखो थोड़ा सा पेशेंस भी देना है इन क्वेश्चन में। अब बहुत सारा बच्चा लिखता है सर ये तो सब आता है, करके देखो तब समझ में आएगा। ठीक है, एक गोलाकार टैंक की त्रिज्या 2 है, यदि टैंक को उसके कुल आयतन के 80% तक पानी से भर दिया जाए तो पानी का आयतन निकटतम लगभग में है। तो टैंक का आयतन 4/3 पाई, जिसे 22/7 कहेंगे, R³ 2 का क्यूब 8 और 80% यानी 4/5, इसे कैलकुलेट करोगे देन यू गेट राइट आंसर। भाई गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई R³, तो ये आयतन हो गया, 80% पानी भरा उसका आयतन। आप कैलकुलेट करो, कुछ कट हो ही नहीं रहा है, कहां कट रहा है बताओ? तो भाग देना पड़ेगा। ये हो गया हमारा 88 और 88 में 2 का गुणा कर लो तो 176, 8 दूनी 16, 176, फिर 16 का गुणा, यानी 16 छक्का 96, 9 हासिल, 16 सत्ते 112, 9 121, 12 हासिल, और 16 12 28, 2816, और ये 105 से भाग दोगे। ठीक है, अब भाग दोगे तो लगभग 28 के आसपास आंसर यानी 27 आएगा। अब देखो इतना तो आप कॉमन सेंस रखो, वरना तो ऐसे जाके अरे मान लो ये 100 है या 2800 है तो 28 के आसपास आंसर 27 है, वरना आप ऐसे करोगे 2816 ऐसे 105 दूना 210। अब कितनी बार? तो 26 पॉइंट समथिंग 6 बार, फिर 27 इज द राइट आंसर एज ए अप्रॉक्स। देखो ये पेशेंस आपको रखना होगा, तभी आपके आंसर सही आएंगे, ये बात अच्छे से याद रखना। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। एक घन के प्रत्येक कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। घन सुंदर वाला बना दे, चलो सुंदर। सिर्फ समझाने के लिए डायग्राम इतना बड़ा बना रहा है। एक घन के प्रत्येक कोर की लंबाई 10 है,
यदि घन के भीतर एक गोला उत्कीर्ण किया जाता है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बाहर गोला उत्कीर्ण किया जा रहा है, तो यानी एक गोला अंदर आ रहा है, तो जनरली जो गोला है वो सरफेस को दोनों की टच कर रहा होता है। यानी जो ये गोला है, जो इसकी ये चीज है वो ये होती है, क्योंकि उत्कीर्ण किया जा रहा है। उत्कीर्ण मतलब क्या? इनस्क्राइब्ड, अंदर पूरा का पूरा फेसेस को टच कर रहा है। तो जो इसकी त्रिज्या होगी ये 10 का आधा 5 हो जाए। ये बात याद रखना। बात समझ में आए? अब क्वेश्चन में कोई दम नहीं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बच्चा कहता है सर 4 पाई आर स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। घन का बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर 100। काटो, हमरी मौसी करी 25 चौका 100, 4 से 4 गया, π/6। तो राइट आंसर ऑफ दिस वन π/6 आ जाएगा। क्लियर है देवता? 6 इकाई त्रिज्या वाले एक धात्विक गोले को पिघलाकर 27 छोटे छोटे एक समान गोले बनाए गए। तो मेरे भाई दोनों के आयतन क्या होंगे? बराबर होंगे। गोले का आयतन 4/3 πr³ यानी 6 का क्यूब, 27 बनाए गए। ठीक है, 4/3 πr³ छुटके का, तो वही तो चाहिए, तो उसे r³ कर लो। देखा जाए इससे ये कैंसिल, तो अब ये 3 का क्यूब, तो इसका मतलब r 2 का, r बराबर 2। इतना कॉमन सेंस भाई। ये 3 का क्यूब हुआ, 6 के क्यूब में 3 का क्यूब यानी 2 का क्यूब बराबर r³। इट मींस r = 2 आएगा। अब कह रहा है बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सभी छोटे गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के योग का अनुपात। अब बड़ा गोला का टोटल सरफेस एरिया 4π6 का स्क्वायर होगा और छोटा गोला सभी यानी 27 ठो हैं, 4π ऐसे और 2 का स्क्वायर होगा। काटो मगर प्यार से, 4π से 4π गया, 9 त्रिका 27, 9 चौको 36 यानी 4 और 3 और 3 4, ये 1:3 इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरे दोस्त 1:3 आएगा, 1:3 आएगा। बहुत प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझे? अब बहुत जल्दी नजरों पे नजरें मिलाकर पढ़ाऊंगा, फिर भी कोशिश करता हूं। मैं नीचे ऐसे स्क्रीन पे नहीं देखता, स्क्रीन मेरे पास यहां पर स्क्रीन सामने लगाऊंगा जिस दिन, तो बस नजर से नजर, समझे? 2 ठोस अर्ध गोले को आपस में जोड़कर एक गोला बनाया गया। हम उस युग के हैं जब शक्तिमान आता था और बहुत अच्छा लगता था। उसमें प्रकाश कुंज हुआ करता था। क्या? अर्ध गोला, प्रकाश कुंज, प्रकाश पुंज करके ऐसे कुछ था, ये अर्ध गोला, और इससे गोला बनाया गया। एक किल्बिस के पास था, एक शक्तिमान के पास था। तो एक चीज समझो मेरे भाई, देखो क्वेश्चन में दम नहीं, बस ज्ञान में दम होना चाहिए। प्रकाश पुंज, ये सब पढ़ाया हुआ क्वेश्चन में। देखा जाए इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो 3πr² होता है, क्योंकि ये वाला पोर्शन भी इंक्लूड हो जाता है, और इसका भी 3πr², यानी अलग अलग, यानी शक्तिमान के पास आधा पोर्शन और किल्बिस के पास आधा, तो तब टोटल सरफेस एरिया 6πr² हो गया। लेकिन दोनों को हमने जब मिला दिया तो ये सैडेड, यानी ये πr², ये πr² खत्म हो गया, तो ये सीधे 4πr² हो गया। यानी 6 से 4 हो गया, वो πr² घटा दो, 6 से 4 यानी 3 से 2, यानी सरफेस एरिया कम हो गया। पहले 3 का रेशियो था, अब 2 का। तो भैया कितना कम हुआ? अंतर 1/3 × 100, यानी 33 सही 1/3%। समाज ऐसे भी इसको जानता है। दिस इज द राइट आंसर। याद रहे, जब कोई एक गोला है उसमें हमने एक कट मारा,
तो इतना पाई आर स्क्वायर 2 भागों में बढ़ गया। ये सब पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है मेरा भाई, ठीक है। मैं चाहूं तो रुको, मैं देखता हूं एक बार, मैं देखता हूं, थोड़ा सा पेशेंस। कहाँ होगा, कहाँ होगा, इस कोर्स में तो होगा नहीं, इस कोर्स में होगा। मेंसुरेशन 3D देखता हूं मैं, कई सारी पीडीएफ है ना। अपनी बात को अगर मुझे प्रूव करना है तो मुझे देखना पड़ेगा। देख लो कैसे पढ़ाता हूं मैं। आने वाले मतलब बहुत जल्दी अपना फाउंडेशन बैच आ रहा है, सभी को मालूम है 18 अगस्त 2026 को मैं लॉन्च कर रहा हूं फाउंडेशन बैच। ऐसे ही बिल्कुल विस्तार से हर चीज समझाई जाएगी, ठीक है। ये देखिए प्रकाश पुंज, जो लोग कह दे कि सर आपका पढ़ाया पेपर में नहीं आया, देखिए क्वेश्चन ही देखिए, देखिए बिल्कुल क्या बताया मैंने और इसमें तो अलग ही वे में है सर्कल। ये पोर्शन कटा दो तो ये जुड़ गया, तो ये पोर्शन गायब हो गया, तो पाई आर स्क्वायर, यानी एक कट में 2 पाई आर स्क्वायर एक्स्ट्रा होता है, 2 कट में 4 पाई आर स्क्वायर एक्स्ट्रा होता है, 3 कट में 6 पाई आर स्क्वायर एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। ये इसकी ये मेंस्ट्रुएशन का फॉर्मूला यूट्यूब पे पढ़ा होगा, ठीक है, यहां सब बताया हुआ है। देखो हॉलो वाले भी बताए हुए हैं, हॉलो हेमीस्फीयर, उस पर भी चर्चा किया गया है, ठीक है, तगड़ा बताया गया है। और देखिए एक मिनट, ये देख रहे हैं कोन की कटिंग, अभी पूछा नहीं गया कोन की कटिंग का क्वेश्चन अभी लेटेस्ट में, ये देख रहे, ये तो पूछे गए। कोन के अंदर ये रखा गया, अब कोन के अंदर स्पेयर रखा गया है, ये क्वेश्चन आया था। फ्रेस्टम की कटिंग, पिरामिड, ये देखो आज का जो पहला क्वेश्चन आपने देखा होगा, लोग कहते हैं कि सर नहीं आया, आपका फंसाया हुआ। अरे मेरे भाई मैंने तो फॉर्मूला तक की, देखो खुद ही देखो, देखो एक कॉन्सेप्ट क्लास अलग रहती है, और कॉन्सेप्ट बच्चा अगर सही सीखता है तो समझो। अब जैसे सबसे डिफिकल्ट बच्चों के लिए ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन क्यों, क्योंकि फॉर्मूला ही नहीं याद किया। अब हमने क्या किया, हमने जब यहां पढ़ाया तो हॉलो सिलेंडर प्रॉपर पढ़ाया, प्रॉपर बताया कि कैसे जनरेट हुआ, पेपर में भी आया। ये चीज होता है, देखो एक एक्सपीरियंस बड़ा मैटर करता है, और मैं वही पढ़ाने की कोशिश करता हूं जो रेलवे में आए। ये नहीं एसएससी सीडीएस अदर एग्जाम, दोनों में अंतर है मेरे भाई, समझे नहीं। उसी हिसाब से बच्चे होते, उसी हिसाब से तैयारी, वरना सारे बच्चे एसएससी की तैयारी ना करें, ठीक है। ये चीज है, आप समझे, पेपर दिखता है मुझे। अभी समझो गोली योली ये सब क्वेश्चन सब कराए हुए हैं। जैसे मान लो यही फिगर है, मान लीजिए यही फिगर है, तो ऐसे फिगर के भी क्वेश्चन कराए होंगे। रुक जाओ मैं देखता हूं, कहीं ना कहीं होगा। अब इतनी स्पीड से निकाल रहे हैं क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल है। हाँ हो सकता है इस वाली पीडीएफ में ना हो। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन भी अभी कराएंगे हम आपको, ये भी पूछा गया है। सर्कल आएगा तभी मिलेगा। ये देखो यही क्वेश्चन ही आ गया पेपर में, लो देख लो, इसी पैटर्न का क्वेश्चन ही कराया आया ना पहला क्वेश्चन, देख लो त्रिज्या वाला, देख लो यही पैटर्न का क्वेश्चन है, देख लो अच्छे से देख लो। वहां 2 मीटर था, यहां 10 मीटर है। क्वेश्चन ये एनटीपीसी सीटी 2 2022 में पूछा गया था, वो पढ़ाया। क्वेश्चन सारे के सारे रिपीट होते हैं।
इस पीडीएफ में है, फ्रेस्टम एस्टम सब है। लापता हो गया क्या? ये देखो, अब जैसे यही है, अब जैसे यहां पर देखो रेडियस का बताया गया, देखो इसी पैटर्न का वो क्वेश्चन है, ठीक है। वहां कोन के अंदर रखा हुआ है, यहां सिलेंडर के अंदर रखा है, वही कांड है कि भाई इसकी त्रिज्या, तो अंदर देखो त्रिज्या, ये हाइट है, उसका आधा आधा हो गया, आर आर हो गया, ठीक है। अभी अर्ध गोला बताया, दुनिया गोला, सब है। चलिए आगे बढ़ते हैं ना, ढूंढते रह जाएंगे। कुएं वाले क्वेश्चन, ये देखो, जो वो गोली डाली गई आयतन वाले, इस टाइप से हाइट बढ़ी, देखो वो हाइट बढ़ा नहीं था, गोली डाली थी, हाइट बढ़ा, आयतन, अरे मेरे देवता, ये देखो यहां गोली डाली, हाइट बढ़ा, वहां पर क्या डाल रहे हैं, वहां क्यूब डाल रहे हैं, तो हाइट बढ़ा, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन, ठीक है। पूरा पूरा पेपर फंसा के बैठता हूं मैं, ठीक है। अब यहां देखो ये बताया गया, आया था अभी, मैं बता रहा हूं सब पढ़ाया हुआ है, बच्चा बस पढ़े तो। ये देखो, ठीक है। अब इसके अंदर ये कौन है, क्यूब है, क्यूब के अंदर स्फीयर बने तो ये ऐसा, तो इसकी त्रिज्या उसी पैटर्न पे निकलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखो पिरामिड अरामिड, तो सारा खेल होता है देखो मेंसुरेशन में, कॉन्सेप्ट तगड़े होने चाहिए और नोट्स बने होने चाहिए जिससे हम रिवीजन करें, ठीक है। अब हम करते ही नहीं रिवीजन, तो पेपर में जाके रिवीजन करते हैं। आगे तेरा ये हो गया, कौन से नंबर में थे, 15, ठीक है। प्रकाश पुंज क्लियर, ये सब पढ़ाया हुआ आपके सामने मैंने दिखा दिया, वो क्या चाहते हो, यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है मेंसुरेशन 3D के फॉर्मूले वगैरह, जाके देखना, ना पढ़ाया तो फिर कहना, ठीक है। पीडीएफ टेलीग्राम में पड़ी हुई है, मिलता ही नहीं सर हमको। 16 एक समान ठोस घन जिनमें प्रत्येक की भुजा 2 सेंटीमीटर है, को पिघलाकर घनाभ के रूप में ढाला जाता है, यानी अब दोनों के आयतन बराबर, फिर आगे कांड कर रहा है। देखो 16 एक समान घन को, प्रत्येक की भुजा तो 2 का क्यूब 8, पिघलाकर घनाभ के रूप में ढाला जाता है, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी और ऊंचाई उसकी चौड़ाई के बराबर। लंबाई चौड़ाई की दुगनी, अगर चौड़ाई x है तो लंबाई 2x है, और ऊंचाई चौड़ाई के बराबर यानी x के। घनाभ का आयतन क्या होगा, 2 से काटो तो ये 4 बार 64, तो x बराबर 4 आ गया। और घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, ये भुजाएं हैं, इनका गुणा तो यानी 4x क्यूब, तो 4 ऐसे गुणे 64, 64 दूना 128 दूना 256, मोदी जी तो आ नहीं है, 256। देखो वो तो 256 है, पर कुछ तो गड़बड़ किया ना मैंने, एक सेकेंड, गड़बड़ क्या है अभी समझते हैं। हाँ गड़बड़ देखो कुछ नहीं, बहुत बड़ा है, यहां 2 है, यहां हमने 4 नसेबाजी में लिख दिया, और कुछ नहीं। हाँ तो अब मोदी जी नहीं आएंगे भाई, आयतन क्या होगा, इनका गुणनफल होगा यानी 2x क्यूब होगा, 2 का गुणा यानी 128 होगा। हाँ तो 128 आंसर, और वैसे भी 56 था नहीं, गलत तो पेपर में होता नहीं, ठीक है। तो 128 इज द राइट आंसर, समझ गए मेरे देवता। सीखो मगर प्यार से, मोहब्बत से, सरल क्वेश्चन था, हलवा।
1 इकाई मोटाई और 14 इकाई लंबाई वाले खोखले बेलन का निर्माण। देख रहे हो, बढ़िया क्वेश्चन कराता हूं, सब बढ़िया। बेलन है वो भी हॉलो वाला। अब एक चीज समझो, अंदर की त्रिज्या को आर बोला और बाहर की त्रिज्या r+1। अब हमारी मौसी कहेंगी मोटाई का, अरे मोटाई मेरे भाई, मौसी इस चीज को मोटाई बोला जा रहा है, ये मोटाई। 1 इकाई मोटाई, तो मोटाई चारों तरफ से एक तरीके से पूरा का पूरा लेयर में, तो अंदर की त्रिज्या r और बाहर की त्रिज्या r+1, बाहर त्रिज्या, ठीक है। 14 इकाई इसकी हाइट। खोखले बेलन का निर्माण धातु की 396 घन इकाई से किया गया है। इसकी आंतरिक आयतन, अच्छा वो आयतन ही है, तो 396 ऐसे। बेलन का आयतन होगा पाई h, बाहर त्रिज्या जो कि r1+1 का होल स्क्वायर, आंतरिक ये, क्योंकि हॉलो सिलेंडर, तो उसका आयतन πr²h, और वो ऐसे लिखा जाता है। अब करो कैलकुलेशन, 14 दूनी 28, 14 जाएगा, 14 दूनी 28 और ये 96, यानी 29 बार में, जब 29 नहीं, किस बार में जा रहा है? नहीं, तो नहीं जाएगा। एक बार मिस्टेक होना चालू तो हो जाती है। 396 ऐसे, पाई की वैल्यू 22/7 ऐसे, 14 ऐसे, जोड़ दोगे तो r से r गया, फिर घटाओगे, मतलब जोड़ोगे तो 2r+1 आएगा, घटाओगे तो ये 1 आएगा। 7 से ये 2 बार गया, 11 से ये 2 बार, 11 से 33, 36, 9 बार, यानी 9 इज इक्वल टू 2r+1, r बराबर 4। तो इसकी आंतरिक आयतन घन इकाई क्या होगा? अंदर का आयतन चाहिए। अंदर का आयतन जो कि πr²h होगा, पाई यानी 22/7 ऐसे, r 4 का स्क्वायर 16 और h 14, 2 से ये गया 2 बार, मतलब 7 से 2 बार, तो 44 गुणे 16, 16 चौकू 64, 6 80, 64 6 70, 704 आंसर। अब हमारी मौसी तो तुम जानते हो पढ़ी लिखी मौसी हमारी मौसी कह रहे हैं इतना बउआ काहे कर रहे हो, जब कह रहा आंतरिक आयतन बताओ तो ये पाई यानी 11 का मल्टीपल है, या होता नहीं, 12 में से 3 का नहीं होता, ये होता है, ये भी नहीं होता। इतना करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 11 का मल्टीपल ही आप देख लेते तो देवता आंसर आ जाए। देखो हमें दोनों चीज सीखना है। अगर मैं ये आपको सॉल्यूशन ना बताऊं, मैं सिर्फ 11 का मल्टीपल, दुनिया मल्टीपल बता के यूट्यूब पर व्यूज कमाऊं, तो क्या आपका सिलेक्शन होगा? आज दे दिया, कल को सारे ऑप्शंस 11 के मल्टीपल, तब क्या हो? बाकी आप खुद ही डिसाइड करो। आजकल तो यूट्यूब पे ऐसा भी चल रहा है ना, दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का योग इतना है, बड़े गोले की त्रिज्या छोटे गोले की त्रिज्या का 5 गुना है। अब पृष्ठीय, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 4πr1², 4πr2², जो कि 125 पाई है। बड़े गोले की त्रिज्या छोटे गोले की त्रिज्या का 5 गुना, यानी ये r तो ये 5r। तो देखो पाई तो पहले हटा दो, 4 से भाग भी दे देना, तो 5 यानी 5r का स्क्वायर करोगे तो 25r² हो गया, ये r² हो गया, और 4 से 4 ते 12, 4 एकम 4, 31, फिर 18, 4 चौको 16, 6 चौको 24,
यानी 26 आर स्क्वायर बराबर 3146। मेरी हालत खराब हो जाती है कैलकुलेशन, एक दो क्वेश्चन वो चट से कर दें बार बार कैलकुलेशन। मुझे 26 का पढ़ा आता है, 26 एकम 26, बस इतना ही तक आता है। फिर आया कितना 54, 26 दूना 52, आर स्क्वायर बराबर 121, तो आर बराबर 11। क्या चाहता है? बड़े गोले का व्यास, तो आर आया। बड़े गोले की त्रिज्या तो ये 5 आर है यानी 55, और व्यास पूछ रहा है तो 55 का डबल कितना 110, तो 110 इसका सही आंसर आएगा। समझ गए मेरे भाई? क्लियर? मजा आ रहा है? आ ही रहा होगा, मजा तो आ ही रहा होगा। अच्छा, हमारी हालत कैसे खराब हो जाती है? देखो एक चीज समझो, कैलकुलेशन बार बार करने से हालत खराब होती ही होती है, समझे? कोई भी हो, ज्यादा मतलब समझे, बार बार वही, अब दो चार क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आता है मेंसुरेशन का, दो चट से हो जाते हैं, दिमाग भी काम करता है। क्या पूछ रहा है पहले? कुल क्षेत्रफल को वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात करो। तो है क्या चीज? क्रैक्स। बेलनाकार जलाशय की त्रिज्या इतनी है, इस जलाशय के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 20% भाग नीले रंग से रंगा हुआ है, शेष भाग लाल रंग से रंगा हुआ है। तो लाल रंग से रंगे हुए कुल क्षेत्रफल को वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात करो। देख लो, लाल रंग। देखो, बेलन का टोटल सरफेस एरिया सभी जानते हैं क्या होता है, 2 पाई आर प्लस एच। 20% नीले से तो लाल से 80%, जिसे 4/5 कहेंगे। इसमें पाई आ गया यानी 11 का मल्टीपल ढूंढ लो, 6। देखो लगभग में आंसर नहीं कहीं लिखा है, तो रिस्क ले सकते हैं, 8 में से मतलब 6 में से नहीं होगा, ये हो सकता है। हाँ देखो, हो सकता है 8 6 14 1 15, 9 6 15, ये भी हो सकता है, 14 1 15, ये नहीं हो सकता। यानी आंसर या तो बी होगा या तो सी होगा। देख लो, अब करना पड़ेगा। दो ऐसे, पाई की वैल्यू 22/7, आर 14 हो गया, 14 मतलब 10 14 24 हो गया, 4/5। एक बात और निकल के आ गई, अपनी कैलकुलेशन से बचना है, इससे ये 2 बार में गया, ये 3 का मल्टीपल होता है, ये भी है, अच्छा ये दोनों है, तो यूनिट प्लेस निकाल लो ना। अब तो यूनिट प्लेस हो जाएगा। कैसे? देखो, यहां पर भी 2 का, क्योंकि 10 बन जाएगा, यहां 2 का, अब यूनिट प्लेस निकाल लो। 2 दूना 4 दूना 8, 8 चौक 32 का 2, 2 दूना 4, 4 चौक 16, यूनिट प्लेस पे 6 आएगा, और एक पे ही अब टिक बचा, 1689.6 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। गाइस बोलो हाँ, 1689.6 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 21 है, इसकी त्रिज्या, ओ माय गॉड। देखो, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। वो तो बेलन का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, यानी 11 का मल्टीपल। पहले हम इसी की खोज कर लेते हैं, आंसर तो अपनी जगह। 36 18, 8 गया नहीं होगा, 7 1 8 13 नहीं होगा, 12 19, 19 में से 8 गया, ये होगा 12 19, 19 में से 7 गया, नहीं होगा। आंसर आप कुछ भी कर लो, कितनी भी मेहनत कर लो, आंसर आपका 171666 आ जाएगा मेरे भाई, 171666। अब सॉल्यूशन तो बताना चाहिए ना, ठीक है। उस बेलन का आयतन जिसकी ऊंचाई इतनी, इसकी त्रिज्या इतने की आयतन। अब देखो यहां पढ़ो,
इतना आयतन और इतने वाले एक बेलन की त्रिज्या का 3/5, तो आयतन क्या है 317900। बेलन का आयतन होता है 22/7 आर स्क्वायर, तो इसका मालूम ही नहीं आर क्या है, h14 है। काटो मगर प्यार से, कहते हैं 7 से ये 2 बार में गया, 11 से ये 2 बार में, 11 से 11 दूनी 22, फिर 87 आएगा ना, 8900। तो स्क्वायर रूट ले लो, तो इसका स्क्वायर रूट में आएगा 170, और यहां 2 का स्क्वायर तो 2 आएगा, और आर यानी आर बराबर 85 आ गया। त्रिज्या 3/5 यानी 3:5, तो ये 5 बराबर 85 के, तो 3 बराबर 51 के, तो पहले की त्रिज्या 51। बेलन 22/7 ऐसे, आर जो कि 51, तो 51 गुणे 51 और h 21। काटो मगर प्यार से, अब इसको कैलकुलेट कर लेना। यू गाइस नो द राइट आंसर। ठीक है, अब ये कैलकुलेट करना, तो आंसर आपका ये आएगा 171,666। अब क्यों मैं कैलकुलेट करूं, ऐसा नहीं है कि सर आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, ये ईगो में ना दिमाग कितना भी खत्म हो जाए। 51 का स्क्वायर तो मुझे मालूम ही है 2601 होता है। अब ये 3 दूना 6 का पहले कर देंगे, फिर 11 का कर देंगे। हाँ, 6 6 36, 3 हासिल, 12 3 15, अब 11 का गुणा, तो ये 6 आएगा, दोनों जोड़ोगे तो ये 6 आएगा, ये जोड़ोगे तो ये 6 आएगा, 6 5 11 का 1 आएगा, 5 1 6 1 7 और 1, यानी आंसर जो आएगा वो 171,666 हो जाएगा। क्लियर मेरे दोस्त, आ गया समझ में? आगे बढ़ेंगे। पानी की एक गोलाकार टंकी का आंतरिक व्यास 10 मीटर है, यानी R बराबर 5 है। यदि टंकी को 5 रुपया प्रति वर्ग मीटर की लागत से एक सामग्री से लेपित किया जाता है, तो संपूर्ण आंतरिक पृष्ठ को तो 4 पाई R स्क्वायर और 5 रुपया के हिसाब से 4 ऐसे, पाई की वैल्यू कह रहा है 3.14 रखो, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और गुणे 5, तो 25 चौका 100 यानी ये 314 हो जाएगा, गुणे 5, तो 1570 इसका आंसर आएगा। टेन 10.5 सेंटीमीटर लंबाई, इतना चौड़ाई ऊंचाई के 3 घनाभों को एक के ऊपर एक रखकर एक नया घनाभ बनाया जाता है। इस घनाभ का आयतन क्या? अब जब एक के ऊपर एक रख रहे हो ना घनाभ को, ठीक है, इस नए घनाभ का आयतन क्या हो? अब बताओ, सोचो सोचो, क्या आयतन होगा? ठीक है, सोच तो लिया ही होगा। देखो मेरे भाई, एक के ऊपर एक रख रहे हो ना, तो जो भी आयतन होगा वो 3 गुना कर लो, खत्म बात। एक घनाभ का आयतन आपका क्या है 10.5, 6.4 और गुणे 2, और उसका 3 गुना। क्यों? क्योंकि हम एक के ऊपर एक, इसी के ऊपर घनाभ के ऊपर इसी के ऊपर घनाभ, ऐसे। और वरना आप एक चीज देखो, जैसे ये चीज हाइट बढ़ रही है एक तरीके से, तो उसको 3 गुना करके, समझ गए, तो बात बराबर है। अब सर क्या करें? कैलकुलेट। मौसी क्या कह रही है? मौसी कह रही है कि 3 का गुणा यहू है, 3 का गुणा यहू है, तो बउआ 9 का मल्टीपल ढूंढ लो। हमने कहा ठीक मौसी, तो ये है 9 का मल्टीपल। 6 2 8 नहीं है, 8 2 10 नहीं है, 4 1 5, 6 7 10 नहीं है, तो मौसी जीत गई। मौसी ने कहा जो, वही, हमने कहा वही होगा। तो आंसर आपके सामने 403.2 यानी 9 का मल्टीपल हो जाएगा। अब जिसको नहीं मजा आता है वो क्या करे? तो वो कहेगा सर 21 ऐसे हो गया, और एक हेर गुणा कर लो, 4 3 12, 18 1 19,
और 21 का गुणा, 21 दूना 42, लास्ट में 2 4 हासिल, और 21 नवैया मालूम ही नहीं, हाँ तो 189 और 4 जोड़ोगे 19 हासिल, और 21 4 40, दशमलव यहां 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पेंट किया जाता है, लेकिन उसके पृष्ठ क्षेत्रफल का 25% हिस्सा छिपा हुआ है, उसे पेंट नहीं करते। पेंट किया गया क्षेत्रफल क्या है, गोले का जो पेंट करोगे वो 4 पाई आर स्क्वायर, ये लेकिन 25% हिस्सा पेंट ही नहीं हो रहा, तो कितना 3/4, 3 पाई आर की वैल्यू 10 का 100, यानी 300 पाई हमारा आंसर। दो गोलों की त्रिज्याओं का रेशियो 2:3 है। पहले गोले की त्रिज्या 50% की वृद्धि, तो 2 का 50% 3 हो जाएगा, अरे 2 का 50% 3 हो गया, और दूसरे गोले की त्रिज्या में 20%, तो 60 पैसे और बढ़ा दो 3.6। ये त्रिज्याएं हैं, R1 और R2 का रेशियो चल रहा है, दशमलव हटाओ 30 आएगा, फिर 6 से भाग दो तो 5:6 के रेशियो से इनकी रेडियस हो जाएगी। तो उनके आयतन, जब गोला है गोले में r³ चलता है, तो 5 का क्यूब 125 और 6 का क्यूब 216, आंसर 125 216 आएगा, और ना तो कोई कहेगा ही नहीं। 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 6 सेंटीमीटर वाले 3 गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का योगफल क्या होगा। देखो, एक तो मौसी हमारी कुन्ने में बैठ के हंस रही है, कह रही है भैया पृष्ठीय क्षेत्रफल में पाई आर स्क्वायर, मतलब 4 पाई आर स्क्वायर, यानी पाई यानी 11 का मल्टीपल। हमने कहा हाँ मौसी, कह रहा 11 का मल्टीपल ढूंढो ना, ये होता नहीं, ये होता नहीं, ये होता है, ये होता नहीं। हमने कहा सही है, आंसर हो गया। अन्यथा क्या, 4 ऐसे, पाई ऐसे, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 40, ये 49 ऐसे, 4 ऐसे, पाई की वैल्यू 22/7 ऐसे, 7 से ये 7 बार में गया, 7 चौक 28 गुणे 22 ऐसे, 6 का अंतर, 25 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर। देखो 25 3 28 और ये 625 में से 9 कम कर दो, 616 आ गया। तो ये चीज डायरेक्ट लिखी जाती है, मैंने आपके सामने लिखा है। हाँ मौसी कह रही तो यूनिटी प्लेस देख लेते, 8 दूनी 16, ये हमने पूरा कर दिया। ठीक है, 11 का मल्टीपल, वो यूनिट प्लेस, या पूरा सॉल्व करो। एक गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या 20% की वृद्धि कर दी गई, और पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या, 4 पाई आर स्क्वायर, 2 बार आर पे इफेक्ट पड़ेगा। परसेंटेज का लॉजिक ये वाला लगा लो ना, x + y xy, एक बार 20%, दूसरी बार 20, 20 गुणे 20 400/100, 44%। और वैसे भी बच्चा डायरेक्ट कर लेता है। 86, ये कई पूछे गए हैं, ये कह रहा 86 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 6a² होता है, 6 ऐसे, 86 का स्क्वायर आंसर होगा। कुदरत की माया है कि यहाँ यूनिट प्लेस अलग अलग है, कई जगह सेम होगा तो उसको उस हिसाब से 6 36 का 6 और 6 यूनिट प्लेस पे 6 आएगा, तो आंसर ये आ जाएगा, क्या आएगा, 44376 इज द राइट आंसर। अब 86 का स्क्वायर 50 से कितना 100 से कितना कम, 14, 14 और कम करोगे तो 74 आएगा, सॉरी 86 में 14 कम करोगे तो 72 आएगा। 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196, यानी 7396 हमारा 86 का स्क्वायर, और फिर 6 का गुणा कर दो, ठीक है 7396, समझ गए होगे। तो ये 27 क्वेश्चन के माध्यम से मेंसुरेशन 3D भी हुआ, RRB NTPC अंडर ग्रेजुएट CUET 1, 2D अलग 25 क्वेश्चन, यानी कुल मिलाकर 52 क्वेश्चन कराए। क्लियर है।